विद्यार्थियों में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो ज्योग्राफी क्लास 12 के लिए हैं। इन प्रश्नों को आपको स्वयं को सोल्व करने हैं। मैंने क्योंकि इतनी वीडियो आपको अपलोड कर दिए और इतने क्वेश्चन अपलोड भी कर दिए हैं, तो ये स्वयं अपनी ध्यान दीजिए और स्वयं को सोल्व करने हैं। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये अब आप खुद कीजिए, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, बुशमैन कहाँ के निवास करते हैं? बुशमैन कहाँ निवास करते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं को करना है। किसी भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, केवल आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या संरचना से क्या आशय है? और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद में देखिएगा 5 में आपसे कहा है विश्व के 2 वृहद नगरों के नाम लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखीय बस्तियां भारत में कहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर 7, सेवा श्रेणी के व्यवसायों से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 8, अजैविक संसाधन किससे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, सतत विकास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, भैंस पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 11, कृषि से क्या तात्पर्य है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, चकबंदी के 2 उद्देश्य बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना रहा है? इसको भी आप बताइएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एस्किमो के सामाजिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण व शहरी अधिवासों में अंतर के 4 आधार बताइए। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 4 कारक बताइए। और 17वां क्वेश्चन है, जो खंड ब का है, आधुनिक संचार के साधनों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, कुटीर व लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वां है, ध्वनि प्रदूषण के 4 कारण बताइए। 20वां, भारत में लिंगानुपात की कमी के 4 कारण बताइए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 21वां, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। 22वां, दिए गए संसार के रूपरेखा मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित कीजिए। स्वेजनर, ट्रांस-साइबेरियन रेल मार्ग, रियो डी जेनेरो, टोक्यो, ये आपको प्रदर्शित करने हैं। अब इसके बाद में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसको भी समझिएगा। दिए गए भारत के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। रानीगंज, शिमला, कालाहांडी, कोलकाता। और 24वां क्वेश्चन है, दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। लाखेरी, ब्यावर, पुष्कर झील, बीकानेर। तो विद्यार्थियों में ये बोर्ड के पैटर्न के आधार पर जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके आधार पर ये मैंने एक मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया है। अब खंड स के अंतर्गत 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 25वां क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। 26वां क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को स्पष्ट कीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक असंतुलन क्या है? भारत के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद में खंड द के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है, प्रवास के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परिणामों को स्पष्ट कीजिए। और 29वां क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात उद्योगों के स्थानीयकरण, उत्पादन व वितरण पर प्रकाश डालिए। और इसी में अथवा क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की फसल हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं, उत्पादन व वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का 30वां, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के उत्पादन का वितरण प्रतिरूप का वर्गीकरण वर्णन कीजिए, या चंबल घाटी परियोजना का वर्णन करते हुए उनके लाभ बताइए। तो ये सारे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर के अंतर्गत रखे हैं। ये आपके लिए एक मॉडल पेपर टाइप में क्वेश्चंस हैं और आपको परीक्षा में इसी तरह से पैटर्न से पेपर मिलेगा। और इनको सही तरीके से आप घर पे पढ़ के जाइएगा, इनके आंसर ढूंढ कर जाना, इनको सबको याद करके जाना। और ये आपके लिए काम है, मैंने बहुत सारा कुछ आपको वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ें आपको रिवाइज करवा रखे हैं। मैंने सारे पाठों के वीडियो आपको डाल रखे हैं, मात्र आधे घंटे के वीडियो हैं, उनको आप देखिएगा अधिक से अधिक, जिससे आपके बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक आ सकें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।